आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा, क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज 30 तारीख है और 30वां अध्याय और पहली आयत से। याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतैल और उकाइल से यह कहा कि निश्चय मैं पशु सरीका हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य किसी समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर गया, कौन स्वर्ग में चढ़ा और फिर उतरा, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी के सीवानों को ठहराया है, उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो तो बता। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है 5वीं आयत में, ईश्वर का एक एक वचन दाया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में ना तो कुछ बढ़ा और ना कुछ घटा। लिखा है, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, और ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या फिर अपना भाग खोकर मैं चोरी करूँ और अपना परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य कहते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्य में से मिटा डाले। लिखा है 15वीं आयत में, जैसे जोक की 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। पहला क्या है, अधलोक जो कभी नहीं कहता बस, और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 हैं जो मेरे समझ से परे हैं। आकाश में उकाब, पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। वह विचारने की चाल भी वैसे ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती है और कहती है कि मैंने कोई नर्त काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उसे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना, और दासी का अपने स्वामिनी की वारिस होना। पृथ्वी पर लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। पहला, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में वो अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। शापान बली जाति नहीं तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होते तो भी वे सब के सब दल बांधकर पलायन करती हैं, मतलब दल बांधकर चलती हैं, उड़ती हैं। और 28वीं आयत में लिखा है, जो और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी वो राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। पहला, शेर जो पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेनाओं समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की या फिर कोई बड़ी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन, नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, उसी प्रकार वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। मतलब प्रभु ये 32वीं आयत के द्वारा ये कहना चाहता है कि यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की हो
या तो फिर कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। प्रभु मना कर रहा है कि अपनी बड़ाई मत कर। प्रभु कह रहा है अपने मुंह पर हाथ रख, कहीं अपनी मुंह की बातों के द्वारा कहीं तू फंस ना जाए, कहीं तू अपने मुंह की बातों के द्वारा कहीं तू कड़वे बीज ना बोदे, कहीं तू कड़वे और गलत शब्द ना बोदे जो तेरे को बाद में काटने पड़े। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तू घमंड मत कर, अपने मुंह की बात, तेरे मुंह के शब्द ना पे तुले हो और अपने मुंह से अपनी खुद की बड़ाई ना कर। अगर तू सही है तो तेरी गवाही समय देगा, लोग खुद तेरी गवाही देंगे। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।